हेलो बच्चा कंपनी, कैसा है मेरा बच्चा? तो मेरे बच्चे सारे अच्छे होंगे ऐसे मुझे उम्मीद है। आगे आते हैं, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग पढ़ रहे थे। मैन्युफैक्चरिंग के पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया कि किसी भी इंडस्ट्रीज की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज को हमने क्लासिफाई कैसे किया है। तो आज हम पढ़ते हैं कि इंडस्ट्रीज को हमने क्लासिफाई किया, तो हम सबसे पहले एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पढ़ते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जब हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पढ़ते हैं तो इस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में सबसे पहले हम पढ़ें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब देख रहे होंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, मन में लड्डू फूटा, खुशी हुई कि अगर सर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ गया एग्जाम में तब तो हम 5 में 5 नंबर ले आएंगे। बट बेटा क्वेश्चन ऐसा आता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि अगर मान लो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो इसके लिए क्या क्या चाहिए। तो किसी भी इंडस्ट्री के लिए फिजिकल फैक्टर्स तो चाहिए ही। अब फिजिकल फैक्टर में लैंड होता है, रॉ मटेरियल होता है, इसके अलावा मार्केट होती है। तो मार्केट एक ऐसा पॉइंट है जो पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है, यानी वास्ट मार्केट है। फिर आते हैं फिजिकल के बाद ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर में हम देखते हैं टूल्स एंड मशीनरी। टूल्स, साथ में मनी, साथ में हम देखते हैं लेबर। लेबर हमारे स्किल हो एंड अनस्किल्ड हमें दोनों चाहिए। ये तो कॉटन टेक्सटाइल के लिए। बोर्ड में क्वेश्चन तो आना ही नहीं है। बोर्ड में क्वेश्चन आएगा व्हाई वाज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री concentrated in Maharashtra and Gujarat। महाराष्ट्र एंड गुजरात आखिर कंसंट्रेट क्यों है? तो किसी भी इंडस्ट्री के लिए लैंड चाहिए। लैंड के बाद में क्या है? रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल जाहिर सी बात है महाराष्ट्र और गुजरात में इजीली अवेलेबल होगा। तो देखते हैं, रॉ मटेरियल आर इजीली अवेलेबल इन बोथ स्टेट्स। बोथ स्टेट्स में बहुत इजीली अवेलेबल है। क्यों? बिकॉज ब्लैक सॉइल इज स्प्रेड इन बोथ स्टेट्स। ब्लैक सॉइल क्या है? स्प्रेड है कहां पर? महाराष्ट्र एंड गुजरात में। और ब्लैक सॉइल सुटेबल किसके लिए होती है? कॉटन फार्मिंग के लिए होती है। साथ में ये महाराष्ट्र एंड गुजरात, ये दोनों स्टेट मॉइस्ट क्लाइमेट है यहाँ पे। तो मॉइस्ट क्लाइमेट यानी ब्लैक कॉटन सॉइल कॉटन को ग्रो होने में क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट, transportation facilities including port, roadways and railways are available
इन बोथ स्टेट्स। अब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बहुत चाहिए, रोडवेज रेलवेज तो बोथ स्टेट्स में, इवन पूरी कंट्री में हमको मिलती है। लेकिन जो पोर्ट फैसिलिटीज है, अगर गुड्स को हमें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करना है तो उस समय हमें पोर्ट की जरूरत है। और पोर्ट कहां पे, यानी गुजरात में भी है और महाराष्ट्र में भी है। चीप लेबर्स are easily available in both states। लोग इंडस्ट्री के लिए चीप लेबर चाहिए, ये लेबर्स में स्किल भी हो और अनस्किल्ड दोनों हो, तो बोथ स्टेट से मिल जाता है। क्यों? क्योंकि जो इसके एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, हम चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें या फिर राजस्थान की बात कर लें, कर्नाटक की बात कर लें, यहाँ पे लेबर्स मिल गए। इसके अलावा जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, वो भी यहीं पे जाते हैं वर्क के लिए, तो ये मिल गए। अब किसी भी इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए? मनी। तो मनी कहां से मिल रही? डिफरेंट फाइनेंस institution provide loan facility। यानी इतनी वहां पे फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या प्रोवाइड कर रही हैं? लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही हैं। और मार्केट तो अवेलेबल है ही है, इंडिया साथ में फॉरेन पूरी की पूरी अवेलेबल है। अब देखो यहाँ पर फिजिकल लैंड तो है, क्योंकि महाराष्ट्र गुजरात हो गया। रॉ मटेरियल ब्लैक सॉइल है, और ब्लैक सॉइल पे हम कॉटन की फार्मिंग करते हैं। साथ में महाराष्ट्र और गुजरात में जो मॉइस्ट क्लाइमेट है वो भी सुटेबल है उसके लिए। फिर मार्केट इंडिया के साथ साथ दूसरे कंट्रीज हैं। टूल्स मशीनरी, प्रोडक्शन किससे होगा? टूल्स एंड मशीनरी से होगा। मनी के लिए डिफरेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं। लेबर्स, अब जो लेबर्स हैं तो चीप लेबर्स अवेलेबल हैं। और टूल्स मशीनरी में ट्रांसपोर्टेशन भी है, तो रोडवेज रेलवेज, कंट्री में अगर ट्रांसपोर्टेशन गुड्स को करना है तो रोडवेज और रेलवे इक्विप्ड नेटवर्क फैसिलिटीज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत अच्छी रेलवे और रोडवेज की नेटवर्क फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो यही वजह है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र और गुजरात में क्या है? कंसंट्रेटेड है। अब हम देखते हैं कि जो इंडिया की फर्स्ट कॉटन मिल है, फर्स्ट कॉटन मिल वो कब लगती है? 1854 में। 1854 में इंडिया की फर्स्ट कॉटन मिल लगती है, वो भी है बॉम्बे। बॉम्बे जो आज का मुंबई है, जो आज का क्या है? मुंबई है। तो हम देख रहे हैं कि ये रीजंस थे, इसकी वजह से महाराष्ट्र और गुजरात में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्या है? कंसंट्रेटेड हैं। अब हम नेक्स्ट इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। जूट इंडस्ट्री। अब जूट इंडस्ट्री में देखते हैं तो सेम सिचुएशन हमारे सामने दिख रही है। फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर, मन में लड्डू ना फूटे, क्योंकि क्वेश्चन ये कभी नहीं आएगा कि एक्सप्लेन जूट इंडस्ट्री। आएगा व्हाई वाज जूट इंडस्ट्री concentrated along with Hooghly River। कि जो जूट इंडस्ट्री है इंडिया में वो हुगली रिवर के साथ ही क्यों कनेक्टेड है, यानी कि सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज हुगली रिवर के आसपास ही क्यों मिलती है। तो फिजिकल फैक्टर में आता है लैंड, तो लैंड हमें कहां मिल गई? हुगली रिवर। जूट इंडस्ट्री requires
अ लॉट ऑफ वाटर। भाई जूट इंडस्ट्री को क्या चाहिए? बहुत सारा वाटर, विच इज इजिली अवेलेबल विद हुगली रिवर। जो किससे मिल जाता है? हुगली रिवर से मिलता है। एग्रीकल्चर लेसन में मैंने एकदम क्लियरली बताया था कि जूट इंडस्ट्री के लिए अबाउट 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। अब इतना पानी चाहिए तो वो रिवर से मिलेगा, जो हुगली रिवर से मिल जाता था। अब रॉ मटेरियल हो गया। अब आइए मार्केट। अ वास्ट मार्केट in the country and other countries चाहे फिलीपींस की बात कर लेते हैं, हम जापान की बात कर लेते हैं, यानी इन कंट्रीज में बहुत ज्यादा डिमांड है। नेक्स्ट आते हैं टूल्स एंड मशीनरीज। भाई इसके लिए जो भी मशीनरीज की जरूरत है वो इजिली वहां पर मिल जाती है। तो हैवी टूल्स की नहीं चाहिए, लेकिन टूल्स में ही हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की। तो ट्रांसपोर्टेशन में एक तो है इनएक्सपेंसिव ट्रांसपोर्टेशन, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्टेशन। इसके साथ साथ रोडवेज, रेलवेज फैसिलिटीज अवेलेबल इन वेस्ट बंगाल। यानी हुगली कहां पे है? हुगली रिवर वेस्ट बंगाल यानी कोलकाता में है। अब वहां पर इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्टेशन यानी शिप्स वगैरह चलती है, छोटी छोटी रोडवेज रेलवेज का अच्छा नेटवर्क है, कनेक्टिविटी है। इस वजह से इजिली गुड्स मूव हो रहा है। साथ में जो कोलकाता है हमारा, कोलकाता इज अ बेस्ट हार्बर फॉर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन। यानी कोलकाता जो हमारा पोर्ट है, उस पोर्ट से गुड्स क्या हो रहे हैं? ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। चाहे हम फिलीपींस या अदर कंट्रीज की हम बात करते हैं। अब मनी की बात करते हैं। मनी कहां से आएगा? कोलकाता इज अ अर्बन एरिया। भाई पूरा का पूरा शहरीकरण है। सो डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड इंश्योरेंस, लोन्स, फैसिलिटीज। भाई कोलकाता पूरी तरह से क्या है? अर्बन एरिया है ना, अर्बनाइजेशन है वहां पे, पूरा अर्बनाइजेशन हो चुका है। इस वजह से वहां पे इतने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंश्योरेंस है, लोन है, स्मॉल एक्टिविटीज के लिए लोन, ये सब क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड कर रहे हैं। अब चाहिए लेबर्स, चीप लेबर आर coming from उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश। अब इस इंडस्ट्री में जो चीप लेबर चाहिए वो कहां से आ जाते हैं? जो उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश और साथ में इसके एडजॉइनिंग स्टेट जो असम वगैरह हैं, यहां से आ जाते हैं। क्योंकि किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए स्किल अनस्किल्ड लेबर चाहिए, तो चीपली जितने हो उतना ही बेटर रहेगा इंडस्ट्रीज के लिए। तो सप्लाई होती है कहां से? उड़ीसा, बिहार और यूपी से। अब हम यहां देखते हैं कि जो पहली जूट इंडस्ट्री लगती है, वो जूट इंडस्ट्री कब लगती है? 1855 में। कहां लगती है? रिसरा
कोलकाता में। इस डेट के अलावा अगर कोई और डेट लिखी है बुक में तो बुक को चीर के फाड़ के फेंक सकते हो। इस डेट के अलावा कोई और भी डेट लिखी है तो उसको चीर के फाड़ के फेंक सकते हो, कोई प्रॉब्लम तुम्हें नहीं है और मुझे नहीं है। तो जूट इंडस्ट्री हो गया, यही क्वेश्चन आएगा, व्हाई वाज जूट इंडस्ट्री कंसंट्रेटेड अलोंग विद हुगली रिवर। तो वाटर बहुत ज्यादा है इसलिए रॉ मटेरियल वहां पे इजिली हो जाता है। वास्ट मार्केट कंट्री और कंट्री के बाहर है। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है विद लिंक गुड नेटवर्क ऑफ रोडवेज रेलवेज। साथ में कोलकाता एक अच्छा हार्बर है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए। कोलकाता अर्बनाइजेशन हो चुका है वहां पे, इसलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छा है। चीप लेबर्स उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार से आ जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे इसके पहले मैंने कहा कॉटन, तो हर इंडस्ट्री के लिए प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे उड़ीसा बिहार और वेस्ट बंगाल असम में जूट को लेकर प्रॉब्लम चल रही है। जूट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल जूट पॉलिसी 2005 इनेक्टेड किया, जिसमें जूट को प्रमोट किया जा सके और जो कस्टम ड्यूटीज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टेट्स में किया जा सके, इसलिए नेशनल जूट पॉलिसी इनेक्टेड किया गया 2005 में फॉर प्रमोटिंग द जूट इंडस्ट्रीज। हम जूट इंडस्ट्री को देखते हैं। तो जूट इंडस्ट्री में इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। हम जूट का तो प्रोड्यूसिंग लार्जेस्ट लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन हम जब एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं, तो एक्सपोर्ट में हम सेकेंड प्लेस पे हैं। तो फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे हमारा बांग्लादेश है। फर्स्ट पे कौन है? बांग्लादेश। एक्सपोर्टिंग में फर्स्ट पे हमारा बांग्लादेश है और सेकेंड पे इंडिया है। साथ में इंडिया में जो वेस्ट बंगाल है हमारा, वेस्ट बंगाल, इसे स्टोर हाउस ऑफ जूट बोलते हैं। स्टोर हाउस ऑफ जूट क्यों? क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा जूट का प्रोडक्शन किस स्टेट से हो रहा है? वो हो रहा है वेस्ट बंगाल से, इसीलिए हम इसे स्टोर हाउस ऑफ जूट बोलते हैं। एग्रीकल्चर लेसन में हमने ये भी बताया था कि जूट को हम क्या बोलते हैं? जूट को हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। जूट को हम क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर। नेक्स्ट है शुगर मिल इंडस्ट्री। अब फिर से मुंह में लड्डू नहीं फूटना चाहिए कि वाह शुगर मिल इंडस्ट्री एक्सप्लेन करने के आएगा, तुम लिख लोगे तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्वेश्चन फिर से तुमको बोर्ड वाला मूर्ख बना देगा और कहेगा, क्वेश्चन आएगा व्हाई आर शुगर मिल शिफ्टेड फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। अब तुम फिर चकरा गए कि यार इससे बढ़िया तो आ जाता शुगर मिल इंडस्ट्री, हम लिख देते लैंड चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, मार्केट चाहिए, टूल्स मशीनरी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, मनी चाहिए, लेबर, और 5 नंबर पा जाते। लेकिन ये तो क्वेश्चन है घुमा दिया कि ऐसी क्या टेंडेंसी हो गई है या ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से शुगर मिल्स उत्तर भारत से भाग भाग के साउथ इंडिया या फिर वेस्टर्न इंडिया जा रही हैं। तो सबसे पहले हम देख लें कि ऐसी वजह क्या है। तो यहाँ पे ध्यान दो, इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर आफ्टर ब्राजील। ब्राजील के बाद इंडिया दूसरे नंबर पे है शुगर प्रोडक्शन में। तो जब सेकेंड नंबर पे है तो भाग के क्यों जा रही हैं? तो कोई रीजन तो होगा, वजह हो सकता है इनको रॉ मटेरियल सही से ना मिल पा रहा हो सकता है प्रॉपर पॉलिसी सही ना हो, या फिर हो सकता है कि ये इंडस्ट्रीज शुगर केन फार्मर्स को परेशान करते हो। तो आते हैं
कूलर क्लाइमेट helps to longer crushing season. शुगर केन के लिए पूरा 1 ईयर चाहिए, लेकिन जो साउथ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया है वहां पे कूलर क्लाइमेट लॉन्गर क्रशिंग सीजन के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। आते हैं नेक्स्ट, हायर शुगर कंटेंट in those states. इन स्टेट्स में जो शुगर केन ग्रो होता है उन शुगर केन में शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस are more successful। इन स्टेट्स में जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या है, बहुत सक्सेसफुल है, यानी मनी की व्यवस्था यहां से आ जाती है। चीप, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर्स आर easily available in these regions। यानी इन रीजन्स में चीप एंड स्किल एंड अनस्किल्ड लेबर क्या है, इजिली अवेलेबल है, आसानी से मिल जाते हैं। साथ में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज are better than नॉर्थ इंडिया। यानी जो नॉर्थ इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है वो उतनी अच्छी नहीं जितनी कि सदर्न में और वेस्टर्न में है। इस वजह से जैसे नॉर्थ में शुगर केन को जैसे हार्वेस्ट किया जाता है तो उसका शुगर कंटेंट लॉस होने लगता है। पता चलता है इंडस्ट्री यानी शुगर मिल पहुंचते पहुंचते वो बगास में कन्वर्ट हो जाता है, खरपतवार बन जाता है। इसी वजह से जो इंडस्ट्रीज हैं वो शिफ्ट हुए किधर, नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया। साथ में गवर्नमेंट की प्रॉपर पॉलिसी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की प्रॉपर पॉलिसी का होना बहुत जरूरी है किसी भी इंडस्ट्रीज के, जो सदर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में फिक्स है। अब नॉर्दर्न इंडिया में हम देखते हैं यहाँ पे प्रॉपर जो पॉलिसीज है वो टाइम क्या कर रहे हैं, लगातार चेंज कर रहे हैं। जबकि हम देखते हैं ये सदर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में यहाँ पे गवर्नमेंट की एक प्रॉपर पॉलिसी है जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज हमारे किधर शिफ्टेड हो गए, नॉर्थ इंडिया टू सदर्न इंडिया की तरफ से। अब हम ये देखते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जिसे प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो हर इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है, स्ट्रिक्ट कंपटीशन है, गवर्नमेंट की प्रॉपर पॉलिसीज का ना होना, मनी प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर्स प्रॉब्लम। तो अगर बाय चांस गलती से इस तरह का क्वेश्चन आता है, व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम फेस बाय द शुगर इंडस्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्रीज और जूट इंडस्ट्रीज, तो लेबर प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट की प्रॉपर पॉलिसीज का ना होना, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं।